रामदास। रेडी छो। बाबा आपका नाम क्या हुआ? राजा रामदास। बाबा अपना पूरा परिचय दें आप डिटेल में। स्थान जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। स्थान रामबनपुरे, जी ग्राम पुरे, जी। जिस पंचायत बलौचा। जी जिस स्थान में हम लोग बैठे हुए हैं, वह स्थान रामबनपुरे है। जी, मंदिर का क्या नाम है? और राम जानकी मंदिर। राम जानकी मंदिर मंदिर जो पुणे में है, अनहरी के नाम से प्रसिद्ध। पहले अनहरी था, अब रामबन है। जी, रामबन है। इसका अनहरी का नाम हो गया रामबन। 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 अच्छा बाबा, इस स्थान पर आप कब से हैं? लगभग हम हैं 62 ईस्वी से। 62 ईस्वी से यहाँ है। यहाँ तो एक दो बार जग भी हुआ था। नहीं, जग तो बहुत बार, कम से कम 11 बार जग हो चुका है। बहुत बड़े से बड़े 51 कुंड बड़े था। सबसे बड़े 51 कुंड था। उसके बाद में पोखर के अंदर में, तालाब के अंदर में 2 बार यज्ञ हो गया। नारायण महायज्ञ इसका नाम था। जी जी इसके बाद फिर हुआ रुद्र महायज्ञ, जी फिर हुआ विष्णु महायज्ञ, जी फिर हुआ राम महायज्ञ, जी फिर हुआ नारायण महायज्ञ, फिर हुआ तुभ्यम नमस्तु पवनाय नल संभवाय तुभ्यम नमस् जगतम परमत्र क्षेत्रे हलमत लाल जी का जग हुआ। एवं प्रकार से 11 बार जग हो चुका है। जी। बाबा इस बार आप क्या करवा रहे हैं अभी? इससे पहले विरक्त बावन मंडल भंडारा हुआ था। जी इसके बाद पुनः विरक्त बावन मंडल एवं पतित पावन 53 मंडल, जिसका नाम है मिथिला मंडल, जो हम लोग से अलग है। इसका श्री महंत जी हैं, धेरुक गांव पड़ता है। जी अवध किशोर दास जी महाराज महामंडलेश्वर हैं। इसमें लगभग 301 महंत पड़ता है खगड़िया तक। मुजफ्फरपुर जिला, खगड़िया जिला, दरभंगा जिला, समस्तीपुर जिला और बेगूसराय जिला पड़ता है इसमें, उनके अंदर में। और हमारे 52 में उसमें 7 जिला पड़ता है, जिसमें कि जो मधुबनी पड़ता है, दरभंगा पड़ता है, समस्तीपुर पड़ता है। इसके बाद में 2-3 जिला पड़ जाता है नेपाल में। 3 जिला नेपाल में विरक्त बावन मंडल के अंदर पड़ता है। और हाँ, नेपाल वाला पड़ता है, जैसे सप्तरी जिला पड़ता है, एक और जो है उधर पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। ये हमारा पहला उद्देश्य है, जो अयोध्या, काशी, वृंदावन, चित्रकूट से जो बड़े बड़े महंत हैं, जैसे दशरथ महल के महंत, हनुमानगढ़ी के महंत, कनक भवन के महंत, पंचमुखी हनुमान अयोध्या रामघाट के महंत, इसी प्रकार से वृंदावन से श्री वृंदावन के भी महंत। हाँ, वृंदावन के महंत हैं जगत गुरु श्री राधे श्याम बाबा हैं, जिनका स्थान एक पड़ जाता है झंझारपुर में, छोटा सा, लेकिन उनका बहुत बड़े स्थान है वृंदावन में। इसी प्रकार से श्री लाडली दास जी महाराज, जो भी वृंदावन का है, पानी घाट का, वो भी पधार रहे हैं। तुलसी बाग से पधार रहे हैं वृंदावन से श्री लक्ष्मण दास जी महाराज। बाबा क्या रोज का कार्यक्रम है आपका? 5 रोज का कार्यक्रम है। 5 रोज का है, और 5 रोज मान लीजिए यहाँ इसका भंडारा चलेगा। अच्छा बाबा, भंडारा में क्या सब रहेगा? खाना में क्या सब रहेगा? पहले दिन से जो रहेगा वो उसके बनाना 5 दिन में 5 आइटम चलेगा। आइटम का नाम? आइटम जना पहले रोज पड़ा मालपुआ बनेगा, दूसरी रोज में प्रसाद बनेगा, तीसरी रोज में पूरी बनेगा, चौथे रोज में जैसे ये है, इसमें है कम से कम 25 से लेकर के और 40,000 तक के व्यवस्था है भोजन का। बाबा इतना, ये जो इतना खर्चा हो रहा है, हमको जितना लग रहा है करोड़ों का बजट, मान लीजिए 5 दिन में इतना दूर से लोग आएंगे, नहीं तो 50 लाख तो कम से कम एवरेज मिनिमम हमको लग रहा है कि खर्चा होना ही है। ये फाइनेंस कहाँ से आ रहा है बाबा? यही जो राम रची रखा, जो हनुमान जी का कृपा है, हनुमान जी स्वयं व्यवस्था कराते हैं। महात्मा को, संत को, अतिथि को, केवल हनुमत लाल जी के प्रधानता में ये काम चल रहा है। इसमें कोई प्रकार से मांगने वाला काम नहीं है, जो आपसे मांगा जाएगा और किसी जगत भगत से मांगा जाएगा, वो नहीं है। वो स्वयं भगवान कहीं से कहीं लाते हैं, आपसे आप पकड़ पकड़ के लाते हैं। कोई आदमी चूड़ा खर्चा करते हैं, कोई दही खर्चा करते हैं, कोई चीनी करते हैं, कोई सब्जी करते हैं, कोई तेल देते हैं। एवं प्रकार से जहाँ तहाँ से, कोई जरूरी नहीं
नहीं है जो पूरे सब पूरे पची धमाका लोफा बेलोचा, ये नहीं, बहुत दूर दूर से भी भक्त आते हैं, अपना अपना खर्चा करके, अपना बनवा करके खिला करके जाते हैं। जी, जी। और हमारा उद्देश्य एक ही है, जो शांत का इस जंगल में यदि उनका एक भी रज यदि किन्हीं पर पड़ जाता है या हम ही पर पड़ जाएगा तो हमारे मुक्ति का एक धाम बनेगा। इसीलिए बारंबार हम भंडारा करते हैं। बाबा ये अयोध्या वाला जो 22 तारीख वाला ये है मंदिर का साफ सफाई वैसे ही रहता ही है आपके यहाँ? मंदिर का साफ सफाई हो ये हो, तो अयोध्या वाला 22 तारीख को भी कुछ प्रोग्राम है? एकदम 22 तारीख को हम लोग प्रभु आ रहे हैं। ये 500 वर्ष के बाद में प्रभु जी आ रहे हैं हमारे अयोध्या धाम में। तो अयोध्या के तो हम लोग भी हैं, जनकपुर धाम और अयोध्या धाम दोनों बराबर है। तो अयोध्या का तो प्रधानता है ही, तो हम लोग भी कुछ भगवान का जो कृपा भगवान का है वो जरूर करेंगे। जहाँ तक बने हमारे चैनल के माध्यम से बाबा, वैसे तो आप कार्ड बांट रहे हैं, घूर रहे हैं, बहुत दिन से सब आपके बारे में ये है, लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को या जितने महंतालय है जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये देना चाहते हैं, जो संत सबसे ऊपर होते हैं, अयोध्या से दशरथ महल को महंत आ रहे हैं। हम आशा करते हैं जो यहाँ का पब्लिक नहीं, महात्मा भी उनका दर्शन अयोध्या में भी नहीं कर सकते हैं, और हमारे मिथिला धाम में आ रहे हैं, उनका दर्शन, उनका प्रसाद, एक उन्हीं का प्रसाद सारा चलेगा। और यदि हमको मिल जाता है तो कभी न कभी किसी जीवन में हमें काम करेगा वो प्रसाद। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझिए कि बहुत बड़ा विशाल काम कर रहे हैं, जो लग रहा है कि इधर कोई महंतालय में काम नहीं हुआ है, जो आप करने के लिए किए हैं और करने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा। जिसमें कि हमारे पहले था 52 मंडल अलग था, और विरक्त 52 मंडल के बाद मिथिला मंडल अलग चलता था, लेकिन भगवान हलबत लाल जी के कृपा से हमने दोनों का एक ही साथ, जैसे अवध किशोर दास जी सुजा का महंत हैं, फतिहा